नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आदिवासियों की घटी आबादी, हड़पी जा रही जमीन, अमित शाह ने झारखंड में की कमल खिलाने की अपील। दरअसल आपको तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार के शासनकाल में झारखंड की जनसंख्या में बदलाव आया है और आदिवासियों की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी घटी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संकल्प रैली को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हो रही भारी घुसपैठ की वजह से राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या 35% से घटकर 24% पर आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक की रणनीति की वजह से इस परिपाटी को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि आदिवासी महिलाओं से विवाह करने के बाद घुसपैठियों द्वारा जमीन कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है। संसाधन को रेल के डिब्बों और ट्रैक्टर के जरिए लूटा जा रहा है। आगामी चुनाव में जनता इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगी क्योंकि वह विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है, जिसके लिए अलग राज्य गठित किया गया था। शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ा बजट, इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी। दरअसल आपको बता दें कि रेल बजट में रांची के साथ हटिया रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के अन्य 55 स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका कायाकल्प होगा। इसके लिए बुधवार को पेश किए गए बजट में प्रावधान किया गया है। यह जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बता दें कि रांची स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का काम शुरू हो चुका है। गुमला और सिमडेगा जैसे जिले आज तक रेलवे से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्हें जनजातीय गौरव रेल कॉरिडोर के जरिए रेल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 284 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत चतरा को भी जोड़ा जाएगा। वहीं झारखंड में 11 प्रकार के कामों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें 36 प्रोजेक्ट, नई लाइन, दोहरीकरण, रेलवे ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज आदि काम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आम बजट में झारखंड में रेलवे की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 5271 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रामगढ़ उपचुनाव 2023, ममता देवी के पति बजरंग कुमार महतो यूपीए के उम्मीदवार, सुनीता देवी से होगा मुकाबला। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव के पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग कुमार महतो को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस विधायक ममता देवी के पति बजरंग कुमार महतो यूपीए के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग कुमार महतो को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। झारखंड की राजधानी रांची से सटी रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार यानी 4 फरवरी 2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बजरंग कुमार महतो के उम्मीदवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे ने अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी शुक्रवार 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने रामगढ़ उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। पूजा सिंघल ने ईडी की स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर, 14 दिन के लिए भेजी गई जेल। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने शनिवार यानी 4 फरवरी को ईडी के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने पूजा सिंघल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 3 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 1 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दिया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूजा सिंघल 4 जनवरी 2023 को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर निकली, लेकिन अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने से पूर्व 4 फरवरी 2023 को पूजा सिंघल ईडी के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने पूजा सिंघल को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने 6 मई 2022 को पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के पास से 19.3 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। ईडी ने सीए सुमन कुमार को हिरासत में लिया था। वहीं 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को हिरासत में लिया गया। इसके बाद से पूजा सिंघल जेल में बंद है। रामगढ़ उपचुनाव 2023, राजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना करके नामांकन करने पहुंची सुनीता चौधरी। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 के लिए एनडीए के उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आजसू की नेता सुनीता चौधरी पूरे काफिले के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय पहुंची। सुनीता चौधरी के नामांकन में शामिल होने के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के अलावा गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड लोकसभा के पूर्व स्पीकर बीपी सिंह, गोमिया के आजसू विधायक लंबोदर महतो भी रामगढ़ पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने के लिए रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय जाते समय आजसू और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुनीता चौधरी का स्वागत किया। वह रामगढ़ के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है।
झारखंड कृषि एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को राज्यपाल की मंजूरी। अब इतने प्रतिशत लगेगा टैक्स, जाने प्रमुख बातें। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने 4 सुझावों के साथ शुक्रवार को झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब राज्य में मुख्य रूप से खरीदारों से 2% कृषि बाजार टैक्स तथा तुरंत नष्ट होने वाले कृषि उपज पर 1% टैक्स लगेगा। साथ ही विधेयक में कृषि विपणन में निजी भागीदारी व कृषकों को बाजार के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही गई। गौरतलब है कि 24 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा से यह विधेयक पारित कराकर पहली बार राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल की ओर से हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण सहित अन्य कई आपत्तियों के साथ इसे अस्वीकृत कर सरकार को 14 मई 2022 को लौटा दिया गया था। जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम स्थल से स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों को निकाला बाहर। दरअसल आपको बता दें कि झामुमो अपना 51वां स्थापना दिवस धनबाद में मना रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह के दौरान गोल्फ ग्राउंड में पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों को पुलिस कर्मियों ने बाहर निकाल दिया। इसके बाद अनुबंध कर्मियों ने कहा कि विगत 16 जनवरी से अनुबंध कर्मी रांची स्थित राजभवन के समीप अनशन पर बैठे हैं, फिर भी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बता दें कि अनुबंध कर्मी कार्यक्रम में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखने आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के मिलने से पहले ही पुलिस कर्मियों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बता दें कि स्थायीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं और राजभवन के समक्ष अनशन पर बैठे अनुबंध कर्मियों ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से सेवा स्थायी करने संबंधित ज्ञापन सौंपा और उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया था। झामुमो का स्थापना दिवस, विपक्ष पर खूब बरसे हेमंत, कहा छीन रहा आदिवासी मूलवासियों का अधिकार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस मौके पर शहीद वेदी पर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने माल्यार्पण किया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों को हक अधिकार के लिए नियोजन नीति बनाई गई, लेकिन इसे असंवैधानिक करार देते हुए वापस कर दिया गया, जो सही नहीं है। सीएम श्री सोरेन ने राज्यपाल और बीजेपी से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक को सरकार को वापस करने के सवाल पर पूछा कि जब झारखंड सरकार आदिवासी मूलवासी को हक अधिकार के लिए निजी नीति लाती है तो उसे असंवैधानिक करार देते हुए सरकार को वापस कर दिया जाता है। वहीं जब यही कानून कर्नाटक सरकार बनाती है तो वहाँ के लोगों के हक और अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाती है, तो वहाँ के राज्यपाल उस विधेयक को मुहर लगाकर दिल्ली भेज देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम व्यापारियों के जनप्रतिनिधि नहीं है, हम जनप्रतिनिधि हैं राज्य के आदिवासी मूलवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब और किसान लोगों का। हमें इन लोगों के पेट भरने की चिंता है, न कि हमें अपनी जेब भरने का। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।